यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ग्रास रूट पॉलिटिक्स में महिलाओं का अहम योगदान यह दर्शाता है कि समाज जो है आज स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। जी हाँ, हम एक ऐसी नारी शक्ति के पास मौजूद है, ऐसे महिला सशक्तिकरण की एक वो मिसाल है जिनसे बात करेंगे। चुनाव का सीजन चल रहा है। अभी वो क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद पंचायत कुरुद के अंतर्गत वो अभी उम्मीदवार है। भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जी हम बात कर रहे हैं सिंधु बैस जी की, जो पूर्व में जनपद पंचायत कुरुद की अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ साधना न्यूज़ चैनल का। आज मैं अभी जनपद पंचायत कुरुद की क्षेत्र क्रमांक 6 की जनपद की उम्मीदवार हूँ और पूर्व में भी मैं जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। आप चुनावी मैदान पे है, जनता को आपसे उम्मीद भी है। ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है जो चुनाव में आप जनता के बीच रख रहे हैं, जन आशीर्वाद पा रहे हैं? अभी भी जो ग्रामीण जो गरीब जनता है वे अपने आवास के लिए बहुत लोगों का बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो आवास की चिंता मैं करूंगी और जितने भी अभी भी सड़क पुल पुलिया वो भी बेकार हो चुकी है, उस चीज़ को भी मैं शासन प्रशासन या अपने विधायक या अपने मंत्री महोदय के पास अपने ग्रामीण सड़कों को ध्यान दूंगी। और शिक्षा के क्षेत्र तो हमारे महोदय माननीय अजय चंद्राकर द्वारा बहुत ही संसाधन या क्षेत्र में बहुत सारा कॉलेज यहाँ खुलवा चुके हैं और लोगों का इनका फ़ायदा मिल रहा है। आज हमारे क्षेत्र के लोग वकील बनने के लिए कुरुद में कॉलेज खुल रहा है, एलएलबी का, और कृषि विद्यालय है, और जो शिक्षाकर्मी नियुक्ति जिसमें करना चाहते हैं तो बीएड का भी शुरुआत हमारे मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से हमको कुरुद क्षेत्र वासियों को मिल चुका है। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको हम आम जनता तक पूरा गिना सकते हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं कम नहीं है। विधायक अजय चंद्राकर को तो विकास के भागीरथी के रूप में भी क्षेत्र में देखा जाता है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का मोटो रहा है सबका साथ सबका विकास, कैसे देख रहे हैं उसको, ये जानना चाहिए। सबका साथ सबका विकास अपना भारतीय जनता पार्टी का ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सार्थक है और माननीय मंत्री महोदय जी को विकास पुरुष की संज्ञा दी जाए तो उनके लिए ये शब्द उचित है, क्योंकि हमारे कुरुद क्षेत्र एक पहले गांव जैसे ही हमको दिखता था। आज जो गांव दिख रहा है उससे भी ग्रामीण इलाका जैसे कुरुद का गांव दिखता था। मैं भी उस गांव की बेटी रही हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो कोई कॉलेज बिल्डिंग नहीं था, किसी धर्मशाला में कॉलेज की पढ़ाई वहाँ दी जाती थी। लेकिन आज कुरुद की दशा दिशा, चाहे वे कुरुद नगर की हो चाहे कुरुद के गांव की हो, माननीय मंत्री महोदय जी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनने से हमारे गाँव का संपूर्ण विकास हो गया है। आज गांव में कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे क्षेत्रवासियों को दिखता नहीं है। और जितना भी विकास किया जाए कमी तो रहती है, तो थोड़ा बहुत सड़क का ही मेरे को कमी नज़र आता है। कांग्रेस की जो कार्यकाल रहा है 5 साल तक, तो कांग्रेसी बोलते हैं कि बीजेपी के 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल के भूपेश बघेल सरकार ने किया है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 साल तक हमारे सरपंच एकदम खाली बैठे थे, केवल सीट में बैठे थे, कोई प्रकार का विकास कार्य गांव में नहीं होता था। लेकिन वही 15 साल में सरपंच के पास ग्रामीण विकास के इतने सारे काम थे कि करते करते थक जाते थे वो, कि एक काम के बाद दूसरा काम, एक विकास के बाद दूसरा विकास। लेकिन
5 साल जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो गांव की विकास बिल्कुल थम चुकी थी। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, ये तो उनका स्लोगन रहा है। इस स्लोगन रहा है, लेकिन वो इतना रफ काम था कि वहाँ काम करने वाले हमारी बहनें थी, उनको प्रॉपर 50 रुपया भी एक दिन का मिलना उनको नाम वो मुमकिन नहीं होता था। मतलब उसमें भी हमको घोटाला ही घोटाला नज़र आता था, और उसमें वो वाला उसकी योजना भी फ्लॉप हो गई है। और हर गांव में गोबर नहीं ली जाती थी, ये केवल कुछ गांव में कुछ दिनों तक ली गई गोबर भी, और गोबर में उसमें घोटाला हमको बहुत नज़र आया। किसानों का जो आज विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो 3100 रुपया पर कुंटल दे रही है, 21 कुंटल धान खरीद रही है। ये जो देन है वो भूपेश बघेल जी की देन है, जिसको लेकर के आज की भाजपा सरकार उस पर काम कर रही है, ऐसा कहना है। ऐसा नहीं है, रमन सरकार में भी धान की खरीदी की शुरुआत हो गई थी। पहले किसान व्यापारियों को बेचते थे और उनको पैसे के लिए घुमाते थे व्यापारी, लेकिन जब से रमन सरकार बैठी तो हमारे धान खरीदी की शुरुआत हो गई थी। साथ ही साथ हमको 300 रुपये बोनस के रूप में भी हमको देना शुरुआत हो गई थी। बीच में कुछ कारणवश भले ही हमको 2 साल का बोनस नहीं मिला, लेकिन किसानों के जागरूकता से हमको 2 साल का बोनस भी हमको भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं दिया था उनको भी दिया। और रही बात रेट की, तो समय के साथ उस समय भी धान का रेट कुछ कम नहीं था, क्योंकि रुपयों की जो रेट है वो भी समय के साथ गिरावट होते रहती थी। लेकिन थोड़ा बहुत भूपेश बघेल में बढ़ा दिए। समय की कीमत उतना ही बराबर है जो रमन सरकार देती थी, वही रेट है समझो। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पद में बैठे, किसानों का ख्याल रखते हुए हमें एक मुश्त 3100 रुपये। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप एक महतारी है, महतारी वंदन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने किया। पूरा विधानसभा में एक गेम चेंजर साबित हुआ और सत्ता पलट कर दिया। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा था लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है। कितना प्रभाव डालेगा जनपद, जिला और ग्राम पंचायत के चुनाव? इसमें 100% ये महतारी वंदन योजना का प्रभाव हमारे विधानसभा लोकसभा में तो डाले ही, मतलब ये जनपद जिला में बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारी बहनों के उनका पति भी 1000 रुपये उनके खाते में किसी भी महिलाओं को नहीं दिया जाता घर में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी उनको दे रहे हैं। क्या अपील रहेगी जनता से? और क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद पंचायत कुरुद के तहत आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या योजनाएं लाएंगे? युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के लिए ऐसा क्या काम करेंगे कि आप जन समर्थन प्राप्त करेंगे, विजय श्री प्राप्त करेंगे? हमको कुछ योजनाएं लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के सबके लिए योजनाएं निकाल दी है। उन्हीं योजनाओं को हम जनता को लाभ दिलाएंगे। जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार है, उनको रोजगार करने के लिए 50% अनुदान राशि है, और जो अपने किसानों को जो एक मुश्त राशि मिल रही है वो तो है ही, उसमें किसी प्रकार का रुकावट अभी तक नहीं हुआ है। अभी जो है योजनाओं में जो पूरा 100% जो काम नहीं हुआ है वो आवास है, और जो सड़क देखती हूँ मैं, वो सड़क जहाँ पे रिपेयरिंग काम नहीं हुआ है, यही अधूरा काम है। वैसे योजनाओं में तो कोई कमी नहीं है, सभी योजना सभी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खोल अपील क्या रहेगी जनता से? 20 तारीख को मतदान है, क्या अपील? अपील यही रहेगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सरपंच, जनपद, जिला के जो प्रत्याशी हैं उनको आप विजयी बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों के लिए सुखद भविष्य के लिए एक अच्छे मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक सुखद भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो हमारे परिवार को, हमारे गांव को एक सुखी, संपन्न और सुखी राष्ट्र बनाने में कामयाब रही है। ये कामयाबी आज हमको ग्रामीण में नहीं बल्कि दिल्ली तक भी हमको समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है।
तो हम बात कर रहे थे पूर्व जनपद अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य सिंधु बैस जी की, जो नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। बता रहे थे कि क्षेत्र में विधायक अजय चंद्राकर विकास के भागीरथी हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितनी भी बुनियादी सुविधा है वो सारी चीज पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन ज्ञानचंद साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज धमतरी।